हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोग का विद्युत चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से टॉप 25 क्वेश्चंस, इससे बाहर कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का इसमें सारा थ्योरी लगभग कवर कर लिया गया है, मतलब जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से बहुत सारे सवाल कई सालों से पूछे भी जा रहे हैं। और प्लस इसमें आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और उस फॉर्मूला को भी अगर आप याद रख लेते हैं तो भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिए, और कमेंट में दोस्तों जरूर बोलिएगा किन 25 क्वेश्चन में से आपको कितना का जवाब आता था, और साथ में आप लोगों को एक हम होमवर्क के लिए भी देंगे, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत ही आसान है। अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा, यानी कि आप लोग को आवेश दे दिया है क्यू और वोल्टेज दे दिया है वी, तो आप लोग कार्य पूछा। हम लोग पहले आप लोग को बहुत बार बताए फॉर्मूला में कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू वी इंटू क्यू, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए वी क्यू कहाँ पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तो ये सही हो जाएगा। और इसको याद रख लीजिए, इससे आप लोग का न्यूमेरिकल भी पूछता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी कि ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पूछा है। तो विद्युत शक्ति यानी कि P इक्वल टू क्या होता है, एक VI भी होता है। इसके जगह पे फिर I स्क्वायर R भी होता है, I स्क्वायर R स्क्वायर यहाँ पर नहीं, तो I स्क्वायर R देखिए यहाँ कहीं दिख रहा है, देखिए ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, I स्क्वायर R, दैट इज ऑप्शन ए सही हो जाएगा। IR स्क्वायर भी नहीं होगा, V स्क्वायर I भी नहीं होगा, VI स्क्वायर भी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख सकते हैं स्क्रीन में क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कोई भी चालक होता है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा सिर्फ। कौन सा फॉर्मूला, तो ये वाला देखिए, इस फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, रो L बाई ए, इस फॉर्मूला से आप लोग का न्यूमेरिकल भी रहता है। ठीक है, कभी कहता है कि एरिया को दोगुना कर दे तो क्या होगा, तो इसको जरूर याद रख लीजिए। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, चालक की लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, और इसकी प्रकृति पर भी करता है, मतलब उपयुक्त सभी। देखिए लंबाई पर कर रहा है, एरिया पर कर रहा है, उसका किस प्रकार का तार है, रो मतलब मटेरियल उसका क्या है, किस चीज़ का बना है, उस पर भी निर्भर कर रहा है, मतलब सभी पर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय 1 में उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या है, यदि उष्मा मतलब उष्मा निकालने बोला आप लोग को, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए धारा I दिया हुआ, समय 1 सेकंड दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू टी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर R का कहीं नाम नहीं लिया गया, मतलब हमको R को हटाना है। ठीक है, तो हम R के जगह पे क्या लिख देंगे, R के जगह पे लिख देंगे R इक्वल टू लिख सकते हैं ना V बटे I, तो यहाँ I स्क्वायर है और V बटे I हम यहाँ लिख दिए और इंटू टी। तो देखिए एक I और यहाँ 2 I कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, VI T बच जाएगा, ये V ये I और ये T बच जाएगा, तो VIT। कौन वाला ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए ये ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, इससे संबंधित सवाल हर एक बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी चांस है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से संबंधित उष्मा वाला फॉर्मूला। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह किस दिशा में, मतलब विद्युत जो होता है किस दिशा में प्रवाहित होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। कैसे, तो देखिए ये आपका कोई मान लीजिए परिपथ है। ठीक है, इस प्रकार का कोई परिपथ है। अब क्या होता है, इधर से निकलता है, इधर जाके फिर इधर आता है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से निकलता है फिर जाके कहाँ घुसता है, देखिए माइनस में आके घुसता है, तो क्या होगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर देखिए, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है। बोल रहा है एकांक समय यानी कि 1 सेकेंड में जो विद्युत आवेश प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश Q पर टाइम, तो I इक्वल टू होता है Q बाई टी होता है ना जी। एकांक समय में जो विद्युत आवेश प्रवाहित होगा उसे हम लोग बोलते हैं उसका धारा, तो विद्युत धारा सही हो जाएगा। इस फॉर्मूला से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 7 नंबर, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। बोल रहा है 4 एम्पियर की धारा, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, धारा दे दिया है आपका, 1 मिनट, धारा दे दिया है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ठीक है, और क्या दिया है, 3 घंटे तक समय दिया है, 3 घंटा, तो उसको हम लोग सेकंड में बदलेंगे, 3 गुना 60 मिनट में हो गया, फिर इसको 60 से और गुना कर दीजिए,
सेकंड में हो, ये इसको गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 6 चौक 36, 36 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 108 और 2 को 0। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है प्रकाश देता तो प्रवाहित आवेश। आवेश मतलब Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है I इंटू टी। तो आप लोग I क्या है 0.4, तो इसको 0.4 से गुना कर दीजिए 0.4 इंटू 108 और 2 को 0, इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या 8 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत बार ये सवाल भी पूछा गया है, परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित कीजिए, कंट्रोल कीजिए, जो भी कीजिए, जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है, सर्किट को आप लोग कंट्रोल कीजिए, जो धारा है तो किससे करते हैं हम लोग, धारा नियंत्रक से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा यानी कि 0.5 एम्पियर करंट दिया हुआ है, 10 मिनट तक प्रवाहित हो जाए, इसका टाइम दिया है कितना 10 मिनट। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश यानी कि आप लोग को फिर वही चीज़ निकालने बोला है, क्या आवेश यानी कि Q, चार्ज निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है I इंटू टी। आई कितना है देखिए 0.5 और इंटू टी कितना हो जाएगा 10 मिनट है, तो उसको सेकंड में बदलिए, 60 से गुना कर दीजिए, तो इसको आप गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 300 कूलम। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला 10 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, बोला विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। देखिए विद्युत प्रवाहित मतलब होता है ना, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके किसी धातु पर एक पतली परत चढ़ा देते हैं, सुने आप लोग, तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर विद्युत लेपन। इससे भी सवाल हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत लेपन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, बहुत आसान सवाल है, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है और ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा जा चुका है। क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी सर्किट में किसी एक धनावेश को मतलब किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया वो क्या होता है, तो भैया वोल्टेज होता है ना। कूलम को जो यहाँ से यहाँ तक ले जाता है, क्या जो किया गया कार्य क्या है, वोल्टेज यानी कि विभवांतर। बहुत बार बताएं आप लोगों को, इससे पहले भी ये सवाल कराए थे, तो विभवांतर से। देखिए ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है अच्छे से, इसको देख लीजिए। एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग 220 वोल्ट बाई 108 है, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसमें वोल्टेज दिया है और पावर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर ना, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर। तो V स्क्वायर मतलब 220 को 2 बार गुना कर दीजिए, ठीक है, और बटा P कितना 100, 2 0 कट जाएगा आपका, 22 को 22 से गुना कर दीजिए ना, तो इसका आ जाएगा 484। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 15 नंबर, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आप लोग दोस्तों जो आमीटर हम लोग सर्किट में जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में, वहाँ पर कैसे जोड़ते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। तो दोस्तों आमीटर को जो जोड़ते हैं हम लोग उसको श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर का बात करता तो वो हो जाता पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 16 नंबर कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यानी कि कार्य बोला है, कार्य यानी कि वर्क, और हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है भी क्यू। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग फिक्स है, बहुत बार पूछा गया है, चांस है। तो भी कितना है देखिए 12 वोल्ट, भी की जगह 12 वोल्ट लिख दिए, और क्यू चार्ज कितना है 2, तो 12 को 2 से गुना कर दिए आ जाएगा 24। देख लीजिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए 17 नंबर सवाल क्या पूछा है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। बोला 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। ऊर्जा वही आपको कार्य निकालना है, कार्य करने की क्षमता। तो W इक्वल टू क्या होता है भी क्यू। भी कितना है 6 वोल्ट और कितना कूलम चार्ज 1, तो 6 कम 6 जूल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल भी ज़्यादा हार्ड पूछा नहीं जाता है, हाँ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला अगर आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा।
देखिए 18 नंबर क्या बोला है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। बोल रहा है अगर आपका बैटरी से सिर्फ तार ही जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध ही जुड़ा हुआ है, तो उसका जो एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ जाएगा, अरे भैया हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हीटर होता है ना, उससे पूरा एक प्रतिरोधों का समूह है, तो हीटर क्या हीट उत्पन्न करता है, तो क्या हो जाएगा, तापीय ऊर्जा में, हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर, यदि R तथा R दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए R तथा R दो प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर समांतर श्रेणी, कोई एक चीज़ बोलना था इसको, चलिए हम इसको ले लेते हैं, श्रेणी में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। R और R किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, तो आपको पता है जब समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो वो प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि R से कम हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक से यहाँ पर R से अधिक, यहाँ पर ऑप्शन में भी थोड़ा गलती है, यहाँ R से कम हो जाएगा, ठीक है। R जितना होता है उससे कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मान लीजिए 2 है और दूसरा का 4 है, इसका आप लोग निकालिएगा तो कितना हो, देखिए 4 दूनी 8/6 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 4/3, ठीक है। तो R से कम, देखिए दोनों R तथा R बोला है सेम है, तो R से, यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ा आप लोगों का गलती दिया है, देखिए यहाँ पर R से अधिक दोनों में लिखा है, ठीक है। एक होगा क्या, दोनों से कम आ रहा है, देख रहे हैं 8 से भी कम आ रहा है, 4/3 8 से भी कम होता है, 6 से भी, मतलब दोनों से ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गलती है, दोनों से कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पर गलती दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध होगा, बोला 4 समान प्रतिरोध को हम लोग जोड़ रहे हैं तो R + R + R 5R हो जाएगा, तो 5R = आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो R = कितना आ जाएगा, 4 ओम बोला है ना, 4 प्रतिरोध है समान, तो 4R हो जाएगा, 4 × R, तो 4 × R = 20, तो R बराबर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, ठीक है। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा I = क्या होता है, Q/T, Q कितना है 120, T समय कितना है, 1 मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा, 1010 6 दूनी 12, यानी कि 2 एम्पियर है आंसर, ठीक है। इतना ही आसान दोस्तों पूछा जाता है, लेकिन हाँ अच्छे से आप लोग फॉर्मूला आना चाहिए। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, देखिए वही सवाल आप लोग ये बस याद रख लीजिए, R = ρL/A, इससे क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। लंबाई बढ़ा दीजिए तो क्या, प्रतिरोध ही बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन हाँ एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। 23 नंबर देखिए, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। 5 समान प्रतिरोध है, ठीक है, प्रत्येक को हम R मान लेते हैं, तो इसको हम बनाते हैं ऐसे करके, 5 गो है तो 1/R + 1/R + 1/R के गो हो जाएगा, तो सर 5 गो हो जाएगा ना, तो चलिए 5 गो हो गया, 1/R, ठीक है, 1 है, बराबर कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना है, तुल्य प्रतिरोध आपका है 10, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट कितना है 10, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा क्या, 5/R आ जाएगा इसका, ठीक है। टोटल कितना होगा, R कॉमन, तो 5/R हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनली आंसर आप लोग का आ जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 1/10, तो R/5 = 10 हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए तो 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मानिए, इसको याद कर लीजिए, 3600 जूल होता है 1 वाट। 1 किलोवाट का पिछले बार पूछा गया था, 1 किलोवाट क्या, इसको बस 1000 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। धातुओं में धारावाहक होते हैं, अंतिम सवाल, धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, यानी कि धातु में क्या बहता है, तो चलिए इसका आंसर मैं बोल ही देता हूँ आप लोग को, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों जो भी मेटल होता है उसमें क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन्स बहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो। तो दोस्तों ये था टॉप 25 क्वेश्चंस आप सभी के लिए, जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किसी में भी कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बोलिए, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। चलिए सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एग्जाम के अच्छे तैयार से जुड़ जाइए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।